कि हम सब जब विश्वनाथ जी के दर्शन करने आते हैं तो कोई भिन्न भिन्न मिष्ठान ले आता है, कोई भिन्न भिन्न पुष्प ले आता है, कोई गंगा जल ले आता है, कोई कहीं का जल ले आता है। लेकिन शिव जी को जो सबसे अधिक प्रिय है वो है राम नाम। वह राम नाम का जो शिव जी सुनना चाहते हैं वही हम उनको नहीं सुनाते हैं। भगवान का सीधा वचन है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न भावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नर मूढ़ मंद मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महबास। शिव जी और भगवान श्री राम की इतनी प्रगाढ़ मित्रता है, इतना प्रेम है कि भगवान युद्ध कांड में कह रहे हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा। शिव जी का कोई व्यक्ति द्रोह करके मेरा दास बन जाए, ऐसा व्यक्ति मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। कारण क्या है? शिव जी जैसा कौन होगा? शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असनारी। पत्नी ने केवल राम जी के प्रति परीक्षा लेने का भाव प्रकट किया, मां जानकी का वेश धारण किया और इस भाव से केवल इतना आते ही शिव जी ने उनका त्याग कर दिया। ये भाव आते ही क्यों? क्योंकि राम नाम के प्रति इतनी निष्ठा है शिव जी की। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम शिव जी को, अभी सावन आ रहा है, देश भर के सारे मंदिरों में भीड़ होगी और आजकल तो एक और कथावाचक महोदय हैं, वो इतने इतने प्रकार के टोटके बताते हैं शिव जी से। जहां शिव जी भोलेनाथ थे, गोस्वामी जी ने लिखा कि काहे को अनेक देव सेवत जागे मसान, खोवत अपान सठ होत हट प्रेत रे। काहे को उपाय कोटि करत मरत धाय, जाचत अचेत देश देश के नरेसरे। तो अंत में उन्होंने लिखा, पात द्वय धतुरा देत, भोर को भवेश सो, सुरेश हूं की संपदा सुभाय सो न लेत रे। शिव जी को तो भैया एक लोटा गंगा जी का जल चढ़ा दो, एक बेल पत्ता लेकर के उस पे राम राम लिख करके चढ़ा दो, और जो चाहिए सुरेश हूं की संपदा, तुम्हें इंद्र का आसन भी चाहिए तो भोले बाबा चुटकी बजा करके तुम्हें दे देंगे। यही बात तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, दान कहूं शंकर सम नाही, दीन दयालु दुबोई भावे, जाचक सदा सुहाही। दान कहूं शंकर सम नाही, मार के मार थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भटमानी। ता ठाकुर को रीझ निवाजिए, कहियो क्यों परत मोह पाही। शंकर जी के समान कोई इस सृष्टि में दानी नहीं है, वो दयालु हैं। शिव जी का स्वभाव है देना। अरे महाराज इतने दयालु हैं। मनोज भैया बच्चों को शायद जाना होगा, तो आप चाहेंगे तो। शिव जी का स्वभाव देने का है। एक चोर शिवरात्रि का दिन सवेरे से रात तक मंदिर में इतनी भीड़ रही कि उसको पांव रखने की जगह नहीं मिली और कुछ वो चोरी नहीं कर पाया। महाराज शाम को कोई भक्त आया और चांदी का सुंदर सा जो है
कलश शिव जी को चढ़ा करके गया, जलधारी चढ़ा करके गया। अब वह चोर देखा कि रात्रि में थोड़ी भीड़ कम हुई है, गया और जा करके बहुत यत्न करके वो कलश को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसका हाथ न पहुंचे। फिर अंत में वो खुद शिवलिंग पर चढ़ गया। जब हाथ नहीं पहुंचा, शिवलिंग पर चढ़ गया और चढ़ करके कलश उतारने लगा। इतने में तो भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले, बेटा भक्तराज, वरम ब्रूही, वरदान मांगो। उसने, वो तो डर गया, कहां सांप बिच्छू लपेटे भोले बाबा त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर प्रकट हो गए बाघांबर लपेटे हुए। वो तो चरणों में गिर गया। बोले, महाराज क्षमा करो, बड़ी भारी भूल। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम तो वरदान मांगो। पार्वती जी प्रकट हुई, बोली, प्रभु इसने किया क्या ऐसा जो आप इसको वरदान दे? अरे ये तो आपके मंदिर में चोरी करने आया था। शिव जी ने कहा, देवी, लोग बेल पत्ता चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन ये इतना अलबेला भक्त है कि इसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो ऐसे भोले बाबा दान कहूं शंकर समनाही, दीन दयालु दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाही। ये कैसे देवता हैं जिनको मांगने वाले बहुत प्रिय लगते हैं। संसार की क्या स्थिति है, यहां तो आप लोगों से छोड़ो, आपने यदि अपना पैसा दे दिया है वो मांग लीजिए तो व्यक्ति से व्यवहार खराब हो जाता है। लेकिन शिव जी की कैसी वृत्ति है? बोले, शिव जी ऐसे अलबेले देवता हैं कि जिनको मांगने वाला बहुत प्रिय लगता है, कि जो इनके पास आकर के कुछ न कुछ मांगता रहे। महाराज, ऐसे देवाधिदेव महादेव को यदि प्रसन्न करना है तो केवल और केवल उनको राम नाम प्रिय है। राम नाम सुनाइए शिव जी को। विश्वेश्वर संहिता में शिवजी मां पार्वती से कहते हैं, अग्निश्च शीतताम यातो जलम च स्थलताम गतम, स्थलम च जलताम यातम, विषम चामृतताम गतम, शास्त्राणि पुष्पभावं च हरेर्नामाश्च कीर्तनात्। विश्वेश्वर संहिता में वर्णन आया कि राम जी का नाम लेने से क्या होता है, तो कहा अग्निश्च शीतताम यातो, अग्नि में शीतलता की अनुभूति होने लगती है राम नाम लेने से। जलम च स्थलताम गतम, जो जल रूप को प्राप्त है वह स्थल हो जाता है। जैसे हम संसार सागर में डूब रहे हैं, हम राम जी के नाम का अवलंब लेंगे तो राम जी का नाम ही हमारे लिए एक भूमि, एक अवलंब बन जाएगा जिस पर हम टिक सकते हैं, जिस पर हम रुक सकते हैं। स्थलम च जलताम यातम, स्थल भी जल में परिवर्तित हो सकता है। विषम चामृतताम गतम, विष भी राम नाम के बल पर अमृत के रूप में परिवर्तित